हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 27 जून 2022। 27 जून 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF दे दी जाएगी। चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर तैयारी शुरू नहीं की है तो प्लीज़ तैयारी को शुरू कर दीजिए। एक दोस्त बार बार कमेंट करता है कि ये परसों के क्वेश्चन हैं, उससे परले दिन के क्वेश्चन हैं। तो दोस्त उसको कहना चाहूँगा कि आपको इतना ही पता है तो अखबार न्यूज़पेपर सभी बंद करवा दें। तो ये बता दो कि बारिश कब होगी, ये फ़ोन फान सब बंद कर दो, तो उससे पूछ लिया करो। खबरों का उसको पहले ही पता, 2 दिन पहले की खबर बोल रहा है तो उसको तो तभी पता होना चाहिए। हम सभी अखबार न्यूज़ सभी देखते हैं, तो वो क्या देखता समझ में नहीं आया। तो ऐसा ही मतलब ऐसे ऐसे कमेंट ना किया करो दोस्तों, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, आपकी छवि खराब होती है हमारी नज़रों में। बाकी आपकी मर्ज़ी है, करते रहा करो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कभी ये सोचो कि हमें दिक्कत होती तो हमें 500 वीडियो नहीं पूरी होती। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हाल ही में हरियाणा की किस बेटी ने कॉमन एडमिशन टेस्ट में हरियाणा में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ये किया है खुशी अग्रवाल ने। अब थोड़ी जानकारी दे देते हैं इसके बारे में। रिटायर्ड जज के सामाजिक सम्मान से प्रभावित गौशाला मंडी में रहने वाली खुशी अग्रवाल ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में देश में 9वीं रैंक हासिल की है, जबकि हरियाणा में उनकी पहली रैंक आई। उन्होंने बताया कि एक रिटायर्ड जज का रुतबा देख उन्होंने लॉ की पढ़ाई चुनी है। तो दोस्तों ये गौशाला मंडी पड़ती है पानीपत में। पानीपत की बात आई है तो पानीपत के बारे में जानकारी दे देते हैं। मैप में ये रहा पानीपत, इसकी सीमा लगती है करनाल से, जींद से और सोनीपत से। अब थोड़ी जानकारी दे देते हैं पानीपत जिले के बारे में। बुनकरों का शहर है, पुराना नाम इसका पनपरस्ता। नेशनल हाईवे 44 और 709 प्रसिद्ध स्थल है। काबुली बाग बाबर ने प्रथम युद्ध की याद में से बनवाया था। काला अम्ब है, बू अली शाह कलंदर की दरगाह है, उल्ताफ सेनाली की कब्र है, इब्राहिम लोधी की कब्र है। शिवरात्रि का मेला लगता है, पतरी माता का मेला, कलंदर मजार का मेला। हरियाणा में अमोनिया प्लांट पानीपत में है। हरियाणा का पहला गुरुकुल पानीपत के डी कांडला गाँव में खुला था। प्रमुख खनिज गंधक पानीपत में मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी पानीपत से हुई है। यूरिया संयंत्र पानीपत में है। चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कौन से देश में किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा कनाडा देश में। अब जानकारी देंगे दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी। धर्मनगरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला चुके अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के विदेश में मनाए जाने की परंपरा के अनुसार इस बार का भव्य आयोजन कनाडा में किया जाएगा। इस महोत्सव में कनाडा की 50 से ज़्यादा संस्थाएं सहयोग करने के लिए आगे आई है। चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के कौन से धाम पर पक्षियों का ऊंचा घोंसला के आकार का आवास बनाया जाएगा? ये थोड़ा अटपटा लगा हुआ आपको, लेकिन क्वेश्चन बनता है। मुंगीपा धाम में बनाया जाएगा ये ऊंचा एक आर्टिफिशियल। तो जानकारी देंगे दोस्तों इसके बारे में। गुजरात व राजस्थान में पक्षियों के आश्रय के लिए इस तरह के घोंसले बनाए गए हैं। वहीं से प्रेरणा लेकर उनके मन में विचार आया कि गांव बाबा मुंगीपा धाम पर इस तरह का पक्षियों के आश्रय का निर्माण करवाया जाए। दुलेड़ी स्थित मुंगीपा धाम में 3000 पक्षियों के लिए 10 फुट चौड़ा, 10 फुट लंबा व 51 फुट ऊंचा घोंसले के आकार का आवास बनाया जाएगा। तो ये मुंगीपा धाम पड़ता है भिवानी में। भिवानी की बात आई दोस्तों, भिवानी के बारे में जानकारी दे देते हैं आपको मैप में। ये रहा भिवानी, इसकी सीमा चरखी दादरी से, महेंद्रगढ़ से, रिसार से, रोहतक से भी लगती है। अब थोड़ी जानकारी देंगे आपको भिवानी जिले के बारे में। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। नेशनल हाईवे है 9 और 52। प्रसिद्ध स्थल है शीतला माता मेला दनाना में लगता है, देवसर देवी मेला, भूतों का मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, तुसाम की बिरादरी है, रेड रोबिन है। प्रमुख उद्योग है बिरला टेक्सटाइल मिल, चुनार शूटिंग, रामकृष्ण सीमेंट फैक्ट्री। प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ से रणबीर सिंह महिंद्रा पूर्व BCCI अध्यक्ष रह चुके हैं। बंसीलाल पूर्व रक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के। बनारसी दास गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के। मुंशीराम जोगी सरंगी वादक भी यहीं से संबंध रखते थे। भीम स्टेडियम भी भिवानी में स्थित है दोस्तों। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस छात्र ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है खुशी ने। अब इसके बारे में जानकारी देंगे दोस्तों आपको थोड़ी सी। ब्रिटेन की बायोमेडिकल छात्रा खुशी पटेल को सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता घोषित किया गया है। यह भारत के बाहर सबसे लंबे समय से आयोजित हो रही सौंदर्य प्रतियोगिता है। अमेरिका की वेदेही डोंगरे को प्रथम उपविजेता, जबकि सुरीतिका माने को द्वितीय उपविजेता घोषित भी किया गया है। चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा सरकार प्रकृति
प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल के ड्राम देने वाला कौन सा नंबर का राज्य बन गया है? तो ये बन गया है पहले नंबर का राज्य। अब थोड़ी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक और पहल करते हुए प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गायों की खरीद पर 25,000 रुपये तक की सब्सिडी देने व प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रम किसानों को निःशुल्क देने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य भी बन गया है। चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा के कौन से गांव के किसानों ने कम समय में सबसे ज़्यादा फलदार पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो ये करवाया है रेवाड़ी के दारण गांव के किसानों ने। अब जानकारी देंगे दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में। रेवाड़ी के गांव दारण में 300 किसानों और 200 स्वयं सेवकों ने मिलकर महज 10 मिनट में 1200 फलदार पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। पौधों की सिंचाई से लेकर इनमें कीड़े न लगने पाए इसकी भी इनकी ही जिम्मेदारी तय की गई है। रेवाड़ी की बात आई है। रेवाड़ी के बारे में जानकारी देंगे दोस्तों थोड़ी सी आपको मैप में। ये रेवाड़ी इसकी सीमा महेंद्रगढ़ से लगती है, चरखी दादरी से, झज्जर से, गुरुग्राम से और नूंह से लगती है। रेवाड़ी की बात आई है तो रेवाड़ी के बारे में जानकारी दे देते हैं आपको। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को नेशनल हाईवे 48 और 352 महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना था। प्रसिद्ध स्थल है दारुड़ा कुंडा क्षेत्र ने स्लेट पत्थर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ख्याति प्राप्त की। यहाँ पर सैगर पेपर मिल की भी स्थापना की गई थी। सरकार का पैसा लगा था और वो योजना सफल हो गई थी। लाल मस्जिद है, रामपुर महल है, कानूर दरवाजा है, बागवाला तालाब है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में है। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा 1880 में रेवाड़ी में खुली थी। राव तेज सिंह तालाब 1815 में बना था। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कोसली में 1987 में स्थापना की गई थी। राव वीरेंद्र सिंह विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की थी, वो भी रेवाड़ी से ही संबंध रखते थे। चलते दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये किया है भारत ने पहला स्थान हासिल। अब जानकारी दे देते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन के बारे में। महिला कुश्ती टीम ने शनिवार रात देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित अंडर 23 एशियाई महिला कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने प्रथम स्थान हासिल किया। पहली बार ऐसा हुआ है जब पूरी टीम ने मेडल जीता। टीम की 10 खिलाड़ियों में से 9 हरियाणा की है। खेलों में तो आगे है ही अपना हरियाणा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छे से मेहनत करते रहना। मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर आपको उसका फल मिलेगा। आपको पता ही होगा अब हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आया है, उसमें मेहनत करने वाले ही बच्चे लगे हैं। बाकी आप जैसी सोच आपकी वैसी पढ़ाई करते रहिए। हम तो ऐसे ही बोलेंगे कि भाई मेहनत करते रहो। मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर आपको नौकरी मिलेगी। पिछले 3 सालों में कोई भी नौकरी नहीं लगा है अभी तक, क्योंकि सरकार आधे से ज़्यादा समय तो अपना कोरोना में ही ख़राब कर चुकी है। अब भर्तियाँ निकालेगी, उनको कंप्लीट करेगी अगले इलेक्शन को दिखाने के लिए। तो इसलिए मेहनत करने के लिए बोलते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हाल ही में आसिफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऐप को पूरे भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 3रा स्थान। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए। आज का सवाल है आप सभी के लिए, हाल ही में नीति आयोग का CEO किसे बनाया गया है, किसे नियुक्त किया गया? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी होगी लिखा करो। बाकी इधर उधर की बातें लिखते हो उससे अच्छा तो क्वेश्चन के बारे में लिखा करो। आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।